जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्ष में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था, और एकदम छोटे से छोटे बातों के यानी कण, एक एक कण इसमें हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो कि हम आपको बताएंगे एक एक कण के बारे में, यानी कण कण में इस जा करके आपके दिमाग में डाल देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा, और यहीं से जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसमें, यानी इस पुस्तक के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा एक चैप्टर आता है, पहला चैप्टर, यानी कि उस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो देखिए कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसका विकास क्या है, फिर इसका इतिहास क्या है, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, इसके विकास के बारे में जानेंगे और इतिहास को जानेंगे। एक बार सबसे पहले जान लेते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। ठीक है, अर्थव्यवस्था का परिचय, आखिर परिचय है क्या। तो देखिए आप सुने होइएगा, क्या सुने होगा, तो जो हमारा भारत देश है ये इसको पहले क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया, समझिएगा आप, सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, यानी हमारे पास जो था, यानी भारत देश के पास काफ़ी अच्छे अच्छे तकनीक थे, अच्छे सोना चांदी खनिज, बहुत ऐसे संसाधन थे, इतने इसके पास संसाधन थे, यानी हमारे देश के बोले तो हम लोगों के पास इतने संसाधन थे कि हम लोग काफ़ी अमीर थे, हम लोग संसाधन के मामले में काफ़ी अमीर थे। तो ये अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज सबसे पहले आए और फुट डालो और शासन करो यह नीति अपनाए, और इन्होंने क्या किया, 200 वर्षों तक भारत देश को क्या किए, गुलाम बना करके रखे। भारत देश को 200 वर्षों तक गुलाम बना करके रखे। ठीक है, तो ये क्या किए, जब गुलाम बना करके रखे उसके बाद से जो भारत देश के पास तो क्या था, काफ़ी अच्छे अच्छे तकनीक थे, बुद्धिवानी लोग थे, बड़ी बुद्धिजीवी लोग थे, और इसके पास सोना चांदी उद्योग वगैरह बहुत से मतलब कि संसाधन थे, जिससे ये क्या था, हमारा देश जो था काफ़ी अमीर था, संसाधन से संपन्न था। तो ये क्या था, भारत हमारा सबसे पहले क्या था, अमीर था। तो लेकिन जब अंग्रेज आए तो इसको शोषण किए, 200 वर्षों तक क्या किए, सबसे पहले गुलाम बनाए, फिर इसका धीरे धीरे इसका शोषण स्टार्ट कर दिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब यहाँ से शोषण किए, तो यानी कि शोषण कहने का मतलब कि जितने भी भारत देश के पास तकनीक था, सोना चांदी जो भी चीज़ें थी, वो क्या किए, लेकर के अपने देश यानी अपने यहाँ चले गए, और चले गए तो भारत देश को क्या किए, ऐसे ही छोड़ गए। एक तो सब कुछ लेने के बाद भैया बताइए आप कि कोई कैसे रहेगा, अमीर रहेगा क्या। हम आपके घर से पूरे खाने पीने का संसाधन ले ले, फिर रुपया पैसा जो भी चीज़ें हम ले करके आपके घर से चले आए, तो क्या आप संसाधन के मामलों में संपन्न रहिएगा या फिर विपन्न रहिएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो समझिएगा आप अमीर रहिएगा या फिर गरीब रहिएगा। संपन्न का मतलब होता है, संसाधन का संपन्न मतलब होता है कि मेरे पास संसाधन है, और संसाधन का विपन्न मतलब होता है कि संसाधन मेरे पास नहीं है। तो बताइए सब कुछ लेने के बाद जो है भारत देश के पास कुछ बच सा नहीं गया था, तो जिसके कारण ये है भारत देश पिछड़ गया। उसी का नतीजा ये है कि आज भी हमारा देश जो है विकासशील के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो विकासशील के अंतर्गत आता है, विकासशील। ठीक है, विकसित के अंतर्गत नहीं आता है। एक विकासशील का होने का मतलब कि इसका विकास अभी जारी है, अभी विकास इसका हो रहा है, हालांकि इसका विकास हुआ नहीं है, लेकिन विकास अभी हो रहा है। आज भी हमारा देश क्या है, विकासशील के अंतर्गत आता है, विकास इसका नहीं हुआ है। तो ये तो सबसे पहले जान गए कि हमारा भारत देश को सबसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज आए, 200 वर्षों तक इसको गुलाम बना कर रखे, और अच्छा खासा इसका क्या किए, शोषण किए, और अपने देश चले गए, हम लोगों को गरीब छोड़ गए, यानी कि कोई भी संसाधन नहीं छोड़े जिससे हम लोग क्या करें, अपना आजीविका को चला सके। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1547 को, यानी अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, जब ये शोषण किए थे, इस पे क्या किए थे, 200 वर्षों तक तो इन्होंने क्या किया था, राज किया था हमारे देश पे। तो लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिला, तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारा जो है विकास धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, विकास धीरे धीरे चालू हुआ। तो कुछ हद तक विकास चालू हुआ, लेकिन वही देन है कि आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, विकास
कर रहे हैं। ये है हमारा कुछ विकासशील यानी कि परिचय, अर्थव्यवस्था का परिचय, जिसमें हम लोग आज भी विकास कर रहे हैं, विकास अभी कर नहीं चुके हैं। वही विकासशील में विकसित में देखा जाए तो अमेरिका, रूस, इजराइल जो भी ये देश है ये क्या है, विकसित हो चुके हैं। हालांकि हम लोग क्या है अभी विकासशील यानी विकास कर रहे हैं। वही नतीजा है, वही क्या है देन है। समझ आया? ये तो आप लोग समझ गए। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक उपनिवेश जान लेते हैं। ठीक है, अगला एक टॉपिक आता है उपनिवेश। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स पे आए हैं। देखिए अर्थशास्त्र का इंग्लिश होता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स यानी रुपया पैसा के बारे में इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बैंक भी है तो बैंक के बारे में भी कुछ हम लोग अध्ययन करें यहाँ पर। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी हमारे माध्यम से, यानी हमारे चैनल के माध्यम से। और कौन बताएगा, तो हम बताएंगे। तो क्या कीजिएगा, इसके लिए यानी अध्ययन करने के लिए, बेहतर अध्ययन करने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान वार्ता को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन आपके पास समय से वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन समय से वीडियो पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो देखिए सबसे पहले एक बात आता है उपनिवेश। उपनिवेश, आखिर ये उपनिवेश होता क्या है? ठीक है, उपनिवेश ये होता क्या है समझिएगा। देखिए जब कोई बड़े समृद्धशाली राष्ट्र या देश जो है, राष्ट्र इन समृद्धशाली राष्ट्र, देखिए जब कोई समृद्धशाली देश ना, जब कोई देश या राष्ट्र समृद्धशाली देश के अधीन रहता है, उसके अंतर्गत रहता है, यानी बोले तो जब कोई समृद्धशाली यानी मजबूत राष्ट्र या देश कोई उसके अंतर्गत रहता है और उस देश के ऊपर जो है उसका उस देश का कार्य का आर्थिक क्रिया पर और व्यवसायिक पर क्या होता है, उसका नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? जो शासन कर रहा है उसका नियंत्रण होता है। तो उस देश को शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। समझिएगा, आप लोग कुछ नहीं समझे होंगे, हमें पता है। देखिए एक बार आप लोग डिफिनीशन सुन लीजिएगा कि जब किसी बड़े देश समृद्धशाली राष्ट्र के अंतर्गत रहता है और इसके समस्त अधिक आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देश एवं नियंत्रण शासक देश करता है, तो ऐसे देश को शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। समझिएगा, यहाँ पर ये क्या है, हमारा भारत देश है। समझिएगा, यहाँ से आपको सारी चीज़ें हम जानते हैं, आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको हम समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं और आप क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि आप उसको समझ जाइए। तो ये भारत देश है और ये है ये ब्रिटिश देश है। तो ये देखिए यही क्या किया था, हम ये अंग्रेज था, ये क्या किया था, यानी ये क्या किया था, हमारे देश पर राज कर रहा था। ये क्या किए, जैसे में ये क्या कि ये जो ब्रिटिश जो है भारत देश को अपना गुलाम बना करके रखा। ये क्या है, मजबूत देश है, समृद्धशाली है, बड़े है। तो ये भारत देश पर क्या किया था, गुलाम बनाकर ये जो देश है इसके अधीन रह रहा है। यानी कि समृद्धशाली देश किसी देश के आर्थिक क्रिया, मतलब जो भी कार्य करेगा, आर्थिक क्रिया जो भी कार्य करेगा और व्यवसायिक, उस पर क्या हो, नियंत्रण उसका रहेगा। नियंत्रण, निर्देश, वो जो भी बोलेगा, ये देश जो भी बोलेगा ये हमारा देश जो है करेगा। ये बोलेगा, मान के चलिए कि इसके पास कल कारखाना है, तो बोलेगा कि मान के चलिए यहाँ पर क्या है, चीनी उद्योग है हमारे देश के पास। ये क्या किया, और ये देश हमारा इसका क्या है, अधीन रह रहा है, यानी कि इसका जो है निर्देश इस पर है, नियंत्रण इस पे है। तो ये निर्देश देगा कि आपको एक दिन में 100 केजी चीनी का जो है निर्माण करना है, 100 केजी शुगर का निर्माण करना है। कौन देगा, ये ब्रिटिश जो देश है हमारे देश को देगा आदेश, और नियंत्रण भी यही करेगा। कौन, ब्रिटिश, इसका नियंत्रण यही करेगा, निर्देश यही देगा। तो ये क्या करेगा, इतना केजी का निर्माण करेगा। तो यही होता है कि ये जो भारत देश है इसका क्या है, शासित है, यानी कि इसके अधीन रह रहा है, इसके शासित में है। और ये क्या है, शासक देश है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, शासन कर रहा है किस पे, हमारे देश यानी भारत पे। तो जब कोई बड़े राष्ट्र या बड़े देश किसी देश के नियंत्रण में रहता है और उस देश का निर्देश
आर्थिक क्रिया और व्यवसायिक पर निर्देश एवं नियंत्रण इस देश पर होता है तो ऐसे देश को शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। समझे? जब कोई बड़े राष्ट्र या बड़े देश किसी देश पर अपना नियंत्रण करता है, उसके आर्थिक क्रिया पर नियंत्रण करता है, व्यवसायिक क्रिया पर उसका नियंत्रण करता है, तो ये तो शासित हो गया और ये शासक हो गया। तो शासित देश का उपनिवेश कहलाता है, या बोलिए शासक देश शासित देश का उपनिवेश कहलाता है, शासित देश शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। बात क्या है? बराबर है। शासित देश शासक देश का उपनिवेश कहलाता है, यानी कि ये क्या कर रहा है? इसके अधीन रह रहा है, ये इसके अधीन रह रहा है, सॉरी ये इसके अधीन रह रहा है, इसका नियंत्रण क्या है? इस पे है। तो बस यही क्या है? बात है कि जब कोई समृद्धशाली देश किसी देश के यानी कोई बड़े देश समृद्धशाली राष्ट्र के अंतर्गत, शासन के अंतर्गत, तो ये जो हमारा था भारत था, ये क्या था? ब्रिटिश के अंतर्गत रह रहा था, ब्रिटिश के अंतर्गत रह रहा था और इसके क्रियाकलाप यानी कि आर्थिक क्रिया पर, व्यवसायिक क्रिया पर नियंत्रण किसका था? ब्रिटिश का था। तो ये क्या है? ये समृद्धशाली राष्ट्र है, देश है, इस पर नियंत्रण अपना कर रखा है, इसके हर एक क्रिया पर नियंत्रण कर रहा है। तो ये जो शासित देश है, शासक देश का उपनिवेश कहलाएगा। बस सिंपल, शासित देश शासक देश का उपनिवेश कहलाएगा और कुछ नहीं। बस बताइए, इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे एक आता है आर्थिक क्रिया। ठीक है, आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं? ये तो उपनिवेश हो गया। उपनिवेश को आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया क्या होता है समझिएगा। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब है, समझिए, जो भी हम जो भी कार्य करें और उसे जो पारिश्रमिक मिलता है ना, जिससे वो हमें पारिश्रमिक मिलता है, वही क्या होता है? आर्थिक क्रिया होता है। तो समझिएगा, हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसमें कोई भुलाने भटकने वाला सवाल पैदा हो ही नहीं सकता है। क्या? तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त हो, हम यानी कि हम वैसा काम करें जिससे हमें आय प्राप्त हो, रुपया प्राप्त हो, पैसा मिले, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। बस ये छोटा सा लाइन था, इसको कहिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक आगे थोड़ा सा बढ़िएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में यदि बात करें तो कृषि हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में आप लोग बताना थोड़ा सा भूल रहे हैं। बैंक हो जाएगा, ठीक है, बैंक भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? उद्योग। इससे हमें क्या इत्यादि। कृषि से भी हमें आय मिलता है, ये हमारा क्या है? आर्थिक क्रिया है। बैंक में जाकर हम जॉब कर रहे हैं, ये भी क्या है? हमारा आर्थिक क्रिया है। इससे हमें क्या मिल रहा है? आय प्राप्त हो रहा है। उद्योग से भी हमें आय प्राप्त हो रहा है, ये हमारी आर्थिक क्रिया है। तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है वो होता है आर्थिक क्रिया। बस, और कुछ नहीं। याद रटना नहीं है, रटना माना है भैया। हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको रटना नहीं है। बस इतना याद रख कर लीजिए कि आपको रटना नहीं है। ये तो आर्थिक क्रिया का मतलब कि आपका वही काम जिससे आपको प्राप्त हो क्या? आय, वही होता है आर्थिक क्रिया, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बात आता है, क्या समझिएगा कि इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। अर्थव्यवस्था जो है दो प्रकार के जो कार्य है संपादित करती है। समझिएगा कौन कौन? तो पहला समझिएगा, पहला आता है कि लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, यहाँ पर लिख सकते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। देखिए, वस्तु का और सेवा का जब उत्पादन होगा
तो हमारे लिए क्या है, हमारी आवश्यकता क्या, यानी लोगों के जो है आवश्यकता का संतुष्टि होगा। कहने का मतलब कि लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के सेवा, वस्तु, सेवा का उत्पादन करना, ये क्या होता है, सेवा प्रदान कर रहा है, यानी उत्पादन करना, यानी कि लोगों की संतुष्टि के लिए जो है क्या है, सेवा का उत्पादन कीजिए, सेवा का उत्पादन कीजिए, फिर से क्या कीजिए, वस्तुओं का उत्पादन कीजिए, जिससे लोगों की जो आवश्यकता पूर्ति हो सके। ठीक है, तो ये जो होता है अर्थव्यवस्था इस प्रकार से जो मुख्य दो कार्यों को संपादित करता है। तो कौन कौन, तो पहला आता है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, जिससे क्या हो, लोगों की आवश्यकता कार्य पूर्ति हो सके, और दूसरा आता है लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना। ठीक है, 2 नंबर में क्या आ जाएगा, रोजगार का अवसर, रोजगार का अवसर प्रदान करना, बस यही होता है। पहला होता है क्या, अर्थव्यवस्था जो 2 प्रमुख कार्यों को संपादित करता है। एक होता है वस्तु का निर्माण करेगा, सेवा का निर्माण करेगा, जिससे लोगों की आवश्यकता पूर्ति होगा और रोजगार भी देगा। ठीक है, रोजगार देने का जो अवसर होगा वो क्या करेगा, प्रदान करेगा, जिससे क्या हो, लोगों की आर्थिक अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक स्थिति जो है बेहतर हो सके। तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, लोगों को सेवा दे रहा है। ये सारी चीज़ें बताइए आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या, अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा बारे में पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कौन कौन से अर्थशास्त्री है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको मिटाते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोग कि अर्थव्यवस्था क्या होता है और जो है कौन कौन से अर्थशास्त्री आए हैं और क्या क्या उसके संदर्भ में अपना कथन को प्रस्तुत किए, यानी कि अपना विचार जो है प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले एक अर्थशास्त्री आते हैं आर्थर लेविस। आर्थर समझिएगा, इन्होंने क्या कहा था ये समझिएगा। आर्थर लेविस का कहना ये है, आर्थर लेविस का कहना है कि इसके अनुसार जो अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन सुनिएगा, किसका, अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन सुनिएगा। ये बता रहे हैं कौन, आर्थर लेविस। ये कह रहे हैं क्या कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह संसाधनों का उपयोग करता है। ठीक है, देखिए यदि हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, क्या हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो कोई भी, अगर मान लीजिए सरकार ने क्या किया, हमारे पीएम जो है, पीएम ये एक हम लोग जो है, हम लोग 20 आदमी हैं, मान के चलिए कि 20 लोग हैं, तो 100 रुपया इन्होंने मुहैया कराया, यानी कि 100 रुपया क्या किए, इन्होंने दिया और बोला कि आप लोग क्या कीजिए, इसमें में आप लोग अपना काम को संपादित कर लीजिए, अपना काम को ऐसे वस्तुओं को उत्पादन कर लीजिए जिससे आप लोगों का संतुष्टि हो सके। तो बताइए इन 20 लोगों के पास जो अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा, अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा, तो जो संसाधन मिला है और जिससे उत्पादन, इससे उत्पादन होगा, तो क्या हम लोगों का जो है संतुष्टि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वही बोल रहे, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, पूर्ति के लिए संसाधन का उपयोग करते हैं। तो व्यवहार अच्छा रहेगा तो संसाधन अच्छा से उत्पादन होगा, और जब अच्छा से उत्पादन होगा तो क्या करेगा, लोगों के जो है आवश्यकता को पूर्ति करेगा। बस ये सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा बातें हैं, इसको क्या कीजिए आप याद कर लीजिएगा, आपके बुक में क्या ये सारी चीज़ें दे रखा है। तो आर्थर लेविस ने बस यही बताया था कि इसका जो है राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसका उत्पादन जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, बस यही, और कुछ नहीं इन्होंने बताया था। एक ब्राउन जो थे, ब्राउन अर्थशास्त्री थे, ब्राउन, इन्होंने बताया था अर्थव्यवस्था के बारे में। इन्होंने क्या बोला था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। समझिएगा, आजीविका यदि चलाना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कोई काम ढूंढेंगे, उससे कोई आय प्राप्त करेंगे, आय प्राप्त करेंगे तो हमारा क्या हो, आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो जाएगा। तो इन्होंने बताया था कि किसी देश के संपूर्ण यानी कि व्यवहार से होता है जिसके आधार पर जो है मानवीय आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए संसाधनों का उत्पादन किया जाता है। इन्होंने क्या बोला कि इनके अनुसार, यानी कि इन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। बात सही है। तो अब इन दोनों के जो है दोनों का जो कथन है उसको मिला करके एक कथन बनाया गया है, सुनिएगा।
दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़े, तो संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसका क्या होता है, संसाधन का उपयोग मानवीय आवश्यकता मानवीय हित के लिए किया जाता है। और ये बोले कि संसाधन जो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। तो दोनों बात सही है। तो अब ये दोनों का जो है कथन को मिला करके बताया ये गया है कि आजीविका आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपना आजीविका को चला सकते हैं। बस ये था आपका डिफिनीशन आर्थिक अर्थव्यवस्था का। तो हमने आपको 3 अर्थव्यवस्था का उदाहरण दे दिया। यदि आपसे इनको देखिए, इनका कथन जो है दे देगा और आपसे पूछेगा ये किनका कथन है, इनका जो कथन जो है, इनका कथन क्या करेगा, दे देगा और ऑप्शन ए में दे देगा ये, ऑप्शन बी में दे देगा ये, यानी कि नाम चेंज करके दे देगा। तो ऑप्शन आपको टिक करना है ये। या फिर इनका कथन दे देगा, बोलेगा किसने कहा था। तो इनका कथन यदि आपको याद रहेगा तो ही पता है ना इनका ये जो है क्या बोले थे, तो इसलिए इनका कथन याद कीजिएगा, इनका कथन याद कीजिएगा और लास्ट में डिफिनीशन जो है उसको याद कर लीजिएगा जो अर्थव्यवस्था को मैंने बता रखा है। और यदि किसी प्रकार का आपको डाउट है, समस्या है, तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपकी समस्या का हल जरूर करेंगे। ओके, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।